हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके चैनल द फाइट एग्जाम में। कोई भी एग्ज़ाम को फाइट करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे मैथ और इसमें मैं आपको त्रिभुज आज बताऊंगा कि त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज क्या होता है और इसको आप किस तरह से याद कर सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज किसे कहते हैं, तो बड़ी ही ईजी तरीक़ा से आप बता सको। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आप कोई भी चीज़ मिस ना कर पाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने पहला प्रश्न ही लिया है कि त्रिभुज किसे कहते हैं, यानी कि त्रिभुज क्या होता है, ट्रायंगल क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, तीन भुजाओं या रेखाओं से घिरी हुई आकृति, ठीक है, त्रिभुज कहलाती है। अब देखिएगा, यहाँ पे देखिए, इसको हम क्या कहते हैं, साइड कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, ये साइड हो गया और ये साइड हो गया, इसको हम भुजा कहते हैं या रेखा कहते हैं। ठीक है, तो एक रेखा, दो रेखा, तीन रेखा, तो तीन रेखाओं से घिरी हुई आकृति को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे, ये जो है इसमें तीन ठो जो है भुजा है, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, एक रेखा, दो रेखा, तीन रेखा। ठीक है, तो इस तरह से घिरी हुई आकृति को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। लिखा है, भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। भुजा के आधार पर त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं और कौन कौन से होते हैं, वो मैं आपको समझाने का प्रयत्न करूंगा। देखिए, यहाँ पे समबाहु, सम के मतलब होता है बराबर और बाहु के मतलब होता है भुजा। तो वैसा त्रिभुज जिसके सभी भुजा बराबर हो क्या कहलाता है, समबाहु कहलाता है। यहाँ पे देखिएगा, ये 2 सेंटीमीटर का और ये भी 2 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो ये भी 2 सेंटीमीटर का हो गया और ये भी 2 सेंटीमीटर का है। तो 2 सेंटीमीटर का ये भी है, 2 सेंटीमीटर का ये भी है और 2 सेंटीमीटर का ये भी है। ठीक है, तो सम के मतलब बराबर और बाहु के मतलब भुजा। तो वैसा त्रिभुज जिसके सभी भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो, समबाहु कहलाता है। समद्विबाहु, समद्विबाहु। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए, सम के मतलब बराबर और द्वि के मतलब दूगो। देखिए, एगो और दोगो, ये भी 2 सेंटीमीटर का है और ये भी 2 सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो समद्विबाहु यानी कि वैसा त्रिभुज जिसके दो भुजा आपस में बराबर हो क्या कहलाता है, समद्विबाहु कहलाता है। देखिएगा, यहाँ पे ये 2 सेंटीमीटर का और ये 2 सेंटीमीटर का और ये जो है 1 सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, समद्विबाहु, जिसके दो भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो। ठीक है, उसके बाद अगला है विषमबाहु। विषमबाहु वैसा त्रिभुज जिसके कोई भुजा आपस में बराबर ना हो। विषमबाहु त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसका कोई भी भुजा आपस में बराबर ना हो। देखिएगा, ये 4 सेंटीमीटर का है, ये 2 सेंटीमीटर का है और ये 3 सेंटीमीटर का है, यानी कि एक भी बराबर नहीं है। तो उसको क्या कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार देखेंगे तो यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक है, न्यून कोण, ठीक है, जो 90 डिग्री से छोटा होता है, इसका सभी कोण 90 डिग्री से क्या हो, छोटा हो। ठीक है, छोटा हो, तो 90 डिग्री से छोटा होता है, उसको हम क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। ठीक है, 90 डिग्री से कोण क्या होता है, छोटा होता है। तो वैसा त्रिभुज जिसका कोण 90 डिग्री से कम हो क्या कहलाता है ना, न्यून कोण कहलाता है। उसके बाद है समकोण। तो समकोण वैसा त्रिभुज जिसके एक कोण, ठीक है, एक कोण, चलिए, एक कोण कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, एक कोण 90 डिग्री का हो। ठीक है, तो वैसा त्रिभुज जिसके एक कोण 90 डिग्री का हो क्या कहलाता है, समकोण कहलाता है। यहाँ पे है अधिकोण। तो अधिकोण कहते हैं जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से क्या हो, एक कोण 90 डिग्री से क्या हो, 90 डिग्री से ज़्यादा हो। ठीक है, तो 90 डिग्री से ज़्यादा हो। ठीक है, ज़्यादा हो, चलिए, एक कोण 90 डिग्री से क्या हो, ज़्यादा हो। ठीक है, तो अधिकोण एक कोण 90 डिग्री से ज़्यादा हो। न्यून कोण जिसका सभी कोण 90 डिग्री से कम हो। समकोण जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो और अधिकोण एक कोण 90 डिग्री का से ज़्यादा हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, तो इतना आप याद रखेंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। ठीक है,
तो उम्मीद करता हूँ कि आज समझ गए होंगे। तो चलिए फिर हम आगे आपको बताएंगे, ठीक है, इससे आगे हम आपको पढ़ाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।